गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15 सीखा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे या किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सारे वीडियोस का लिंक प्लस मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर से आप अपने सारे डाउट्स हमसे क्लियर करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक हीप है वीट का, यानी कि गेहूं का बहुत सारा, जो क्या बोलते हैं उसको, हीप को क्या बोला जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल जा रहा हूँ मैं। अरे जैसे बहुत सारा गेहूं एक जगह रखा जाता है ना, गिरा करके, तो जैसे वो पहाड़ के टाइप से बन जाता है ना, उसी को हीप कहा जाता है इंग्लिश में। तो गेहूं का हीप है जो कि कोन के शेप में है, जिसकी डायमीटर जो है 9 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर है। तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है मीटर में, कुछ अपने को केजी वगैरह कुछ नहीं करना। उसके अलावा एक और बोल रहा है चीज़ कि उसको कितना कैनवास लगेगा क्लॉथ का जिससे हम उसको कवर कर सके। तो हीप को अगर कवर करना है तो उसके चारों साइड अपने को कैनवास यानी कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया के लिए उसकी स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ती है जो कि हमको नहीं दिया है। तो पहले हम लोग स्लेंट हाइट निकालेंगे, देन वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद फिर जल्दी से उसका कैनवास का जो लेंथ है यानी कर्व सरफेस एरिया वो भी निकाल लेंगे। और इस पाई का जो यूज़ करना है ना, वो 3.14 वाला नंबर का यूज़ करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो डायमीटर दिया हुआ है 9 मीटर, तो रेडियस जो होगा 4.5 हो जाएगा, और हाइट जो है वो 3.5 पहले से दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसको आप डेसिमल में सॉल्व ना करो तो इसको आप रेडियस को 9/2 ले लेना और हाइट को 35/10 भी लिख सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हमको यहाँ से स्लैंट हाइट निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, L=R का स्क्वायर और H का स्क्वायर, या फिर H स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। ये फॉर्मूलाज वगैरह मैंने पिछले वाले कई क्वेश्चन में आपको समझा रखे हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बना, क्योंकि हमारा ये राइट ट्रायंगल का हमारा वहाँ पर कौन जो होता है ना, इस तरीके से राइट ट्रायंगल बनाता है, इसीलिए वहाँ पर ये वाला हमारा स्लैंट हाइट के लिए हाइपोटेन्यूज यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। ओके, थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ पर फिर आपको दे ही दिया। तो यहाँ पर हमारा एच का स्क्वायर कितना है भैया, तो 35 है ना, 3.5 है तो उसको मैं 35 बोल रहा हूँ, तो 3.5 का स्क्वायर कर दो और प्लस में आर यानी कि 4.5 का स्क्वायर कर दो। तो दोनों का आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो 3.5 है वो होता है 1225। और चूंकि हमारे पास यहाँ भी डेसिमल रहेगा और दूसरे वाले 3.5 के बाद भी डेसिमल रहेगा, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो राइट साइड से इस तरीके से। उसी तरीके से 4.5 यानी कि 45 का जब आप स्क्वायर निकालोगे, 45 × 45 करोगे तो वो आपका आ जाएगा 2025, और यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हमारा 20 और 12 हो जाएगा 32, और 25 जो है डेसिमल के बाद यानी 2525 है, ये हमारा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब इसको अपने को रूट से बाहर निकालना है, और इसका तो हम लोग को कुछ स्क्वायर रूट याद भी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 32.50 है तो हमारा ये 5 से कट हो रहा है, यानी 5 जो हमारा 25 हो जाएगा, बच जाएगा 7। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा एक अलग से लॉन्ग डिवीजन मेथड का वीडियो ही बना दूँ। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये क्लास 8 में बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखा रखा है पहले ही, तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो उन वीडियोस से। तो यहाँ 7 बचेगा। अब उसके बाद हमारे पास इस 5 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 10। अब हमको ये डेसिमल वाले दोनों नंबर उतारने हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 नंबर का पेयर बनता है, तो 50 उतारेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे क्योंकि डेसिमल वाला नंबर उतर रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखा जाता है जिसको यहाँ भी लिखें तो दोनों का मल्टीप्लाई जो हो ना इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और यहाँ भी लिखेंगे 7, क्योंकि 107 का टेबल में हम लोग जब 7 टाइम पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 749, 7 7 जा 49, और 100 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 700। तो इस तरीके से आप लोग दिमाग में इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस करे रहोगे तब ये आसानी सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं भी प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर यहाँ पर आप 6 लिख करके और यानी मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 1 बच जाएगा। तो हम ज़्यादा आगे नहीं करेंगे, इसको केवल 5.7 तक ले लेते हैं। तो जो हमारा स्लैंट हेड निकल गया वो 5.7 मीटर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम के लिए केवल आपको देखो मल्टीप्लाई करना रहेगा और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको केवल मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर रेडी है। और मैं मल्टीप्लाई वीडियोस में नहीं करता हूँ, आपको बताया हूँ मैंने पहले भी कई बार, क्योंकि उससे बस टाइम वेस्ट होता है। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 1/3, पाई की जगह में वही हम लोग 3.14 वाला वैल्यू रखेंगे जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, क्योंकि अगर अपन 22/7 रखते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी कट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर का स्क्वायर है, तो रेडियस हमारे पास 4.5 थी ना, तो 4.5 × 4.5 कर दो, और फिर मल्टीप्लाई में जो हाइट हमने कितने दी हुई थी, 3.5 दी हुई थी, वो रख देते हैं यहाँ पर, तो 3.5 हो जाएगा। तो पहले तो 3 × 1 = 3, 3 15 जा हो जाएगा हमारा 45, यहाँ पे डेसिमल लगा दो बीच में। अब जब सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 35 का मल्टीप्लाई करना 45 से, फिर मल्टीप्लाई करना 15 से, और फिर मल्टीप्लाई करना 314 यानी कि 314 से। तो जब आपका कंप्लीट आंसर देखोगे तो जो बुक में आंसर आपके दिया ना वही आ जाएगा, 74, 18 और 25 इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर आप लोग 1 2 3 4 5, एक्चुअल में इसका लास्ट में एक जीरो भी आएगा। जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग देख लेना लास्ट में एक जीरो भी आएगा। तो टोटल 1 2 3 और ये 4 और 5, तो 5 डिजिट के बाद जब आप डेसिमल लगाओगे तो आपका ये
74 पॉइंट में 18250 हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो को नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपका आंसर शीट में ये जीरो नहीं लिखा गया है। तो इतने ही मीटर का क्यूब जो होगा आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। मेन आपको टाइम लगेगा किस चीज़ में, ये मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद अपने को क्या बोला था कि उसमें कितना कैनवास लगेगा, यानी उसका कर्व सरफेस एरिया अपने को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर एल वाला। तो यहाँ से हमारा वही हो जाएगा 3.14, यहाँ भी फिर वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा 4.5 रेडियस हमारा, और एल जो हमने वैल्यू निकाला है 5.7। तो यहाँ भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आ जाएगा 8054 और 1 आएगा। लेकिन उसके बाद आपके पास देखना 1 2 और 3 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपका ये डेसिमल लग जाएगा, और एक लास्ट में जीरो यहाँ पर जरूर आएगा, देख लेना। तो यहाँ पर लास्ट में आपका डेसिमल लग जाएगा। तो फिर इसको आप लोग के बुक में जो आंसर दिया ना, बस एस्टिमेट करके यहीं तक 2 डिजिट तक ही दिया हुआ है, तो इसको आपकी बुक में दिया हुआ है 80.54, और ये हमारा मीटर का स्क्वायर, यानी इतना ही कैनवास लगेगा उस पूरे हीप को ढकने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है, तो बहुत जल्दी आपको फटाफट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और खास करके ये जो वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला चैप्टर रहता है ना, सॉलिड वगैरह का, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टेप से सॉल्व होगा। मेन मुझे आपको यही समझाना था इसमें कि किस तरीके से आपको स्लैंट हाइट निकालना है, और मल्टीप्लाई तो आप खुद से कर ही लोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक मैन है, वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है कैनवास का, कपड़े का यूज़ कर रहा है। उस कपड़े का एरिया है 551 मीटर का स्क्वायर। इससे ये बना रहा है कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो देखो, जिस कपड़े से भी टेंट बनाया जाता है, तो टेंट में कपड़ा जो साइड साइड में लगता है, यानी कि जो भी हमको नंबर दिया हुआ है ना, एक्चुअल में हम लोग को उस टेंट का वो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्योंकि जितना कपड़ा लगेगा उस टेंट को बनाने में वो साइड साइड में लगेगा, और साइड साइड का एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये एक्चुअली हमको कर्व सरफेस एरिया दिया है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, वो भी समझना पड़ेगा। टेंट का जो रेडियस है वो बोल रहा है 7 मीटर है। अब हमको बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट ऑल दी स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के स्क्वायर। यानी जब वो टेंट को बनाएगा तो एकदम सीधा सीधा जितना कपड़ा लेकर आया पूरा तो एकदम यूज़ नहीं कर पाएगा, कहीं कहीं पे सिलाई करेगा, कहीं पे थोड़ा कट पीट होगा, छोटा छोटा चीज़ें, है ना। तो जितना भी वो वेस्ट कर रहा है, यानी सिलाई उलाई कर रहा है ना, तो टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली वो 1 मीटर के स्क्वायर जो है वहाँ पर वो वेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो कपड़ा कितना था, 551 मीटर के स्क्वायर था, उसमें से 1 मीटर का स्क्वायर जो है वो उसने वेस्ट कर दिया। वेस्ट क्या किया, मतलब यूज़ हो गया एक्स्ट्रा इधर उधर, है ना। तो इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, हमारा 550 मीटर का स्क्वायर बचेगा। इतना ही कपड़ा जो है वो टेंट में हमारा लग रहा है, एकदम परफेक्ट। जो हम लोग देखें ना टेंट में कितना स्क्वायर मीटर है, तो 550 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर का स्क्वायर वहाँ पर वेस्ट हुआ है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि वॉल्यूम बताइए टेंट का, जो कि उससे ये जो हम लोग टेंट बनाया है उसने ना, उसका वॉल्यूम बताइए, सिंपल। तो वॉल्यूम के लिए क्या जरूरत पड़ता है, हाइट का जरूरत पड़ता है। हाइट दिया हुआ है, कहीं पर नहीं दिया हुआ है हमको। एक तरह से 550 जो है वो उसका कैनवस का वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं आप लोग, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग हाइट निकालेंगे, और जब हाइट पता चल जाएगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो इस तरीके से लिख लेंगे, टोटल जो क्लॉथ है 551 है, वेस्टेज जो हुआ है 1 मीटर के स्क्वायर हुआ है। तो जो कपड़ा बचेगा जो पूरा कैनवास में लगेगा, है ना, क्लॉथ इन कैनवास, ये मैं क्या लिख दिया यार, क्लॉथ इन टेंट होगा यहाँ पर, या फिर कैनवास इन टेंट होगा, है ना। यहाँ पर कैनवास और क्लॉथ दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 550 मीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी 550 मीटर का स्क्वायर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि कपड़ा साइड साइड में लगेगा, और रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और यही पाई आर एल में जो है ना 550 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल का वैल्यू निकालेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू 7 है, 7 से 7 कट हो जाएगा, ये एल बचेगा, और इक्वल के उस साइड में 550 बचेगा। एल का वैल्यू निकालना है, 22 को ट्रांसफर कर दो, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 550 डिवाइड बाई में 22। तो ये दोनों हमारे 11 से कट हो रहे हैं, पहले 11 से कट कर लेता हूँ मैं, 11 2 जा, 11 5 जा, और ये 0 उतर जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 का टेबल 25 टाइम पढ़ते हैं तो 50 आता है, यानी कि एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 मीटर, ठीक है। ये हमारी स्लैंट हाइट निकल करके आ गई, है ना। अब हमको क्या करना है, इसकी हाइट भी निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एल का स्क्वायर इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है एल का वैल्यू निकालने के लिए, स्लैंट हाइट निकालने के लिए। लेकिन इस बार अपने को क्या करना है, यहाँ पर से क्या एच का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग आर को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू साइड में एच का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच इक्वल टू रूट के अंदर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, बस इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको एच निकालना हो चाहे आपको आर निकालना हो, सारे बन जाएंगे। तो एच इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा 25 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 625 होता है, ठीक है।
और 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 576, और जो 576 होता है वो हमारा 24 का स्क्वायर होता है। 24 मल्टीप्लाई 24 करोगे तो 576 आता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। तो हाइट जो है यहाँ पर वो 24 मीटर निकल करके आ गई। अब चूंकि हाइट निकल करके आ गया है तो वॉल्यूम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मेन आपको यही सब काम करना, अगर आपने ये कर लिया तो वॉल्यूम तो आप निकाल ही लोगे, मुझे पता है। ये 1/3 लिखना पड़ेगा, 22/7 करेंगे, आर का स्क्वायर तो 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे और इसको 24 कर देंगे। एक 7 से 7 काट दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 कर दो। सभी का जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 22 का 7 का और 8 का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वॉल्यूम निकल रहा है ना वो कितना निकल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। यानी अपने को एक टेंट बनाना है जिसकी रेडियस और हाइट दे दी गई है। हमसे बोल रहा है कि क्लॉथ कितना लंबा लगेगा ना। यहाँ पर देखो क्लॉथ की अपने को विड्थ दे दी गई है, वाइड दे दिया गया है, यानी कि उसकी विड्थनेस दे दी गई है। जब कभी भी हम लोग कपड़ा लेते हैं तो वो किस शेप में होता है, वो हमारा ऐसे चौड़ा होता है, रेक्टेंगल के शेप में होता है ना। तो अपने को उसकी जो चौड़ाई है ना, वो दे दी गई है 2.5 मीटर। अपने को उसका टोटल जो लेंथ है ना, लंबाई जो है वो बताना है। तो ये कैसे पता करेंगे भाई, तो हम ये पहले निकालेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर कितना एरिया लग रहा है उस कपड़े का। यानी जब हम लोग टेंट बना रहे हैं तो टेंट का जो टोटल एरिया है ना, हम लोग ये पता करेंगे कि टेंट में कपड़े का कितना एरिया लग रहा है। जब हमको एरिया पता चल जाएगा तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया वाला जो फॉर्मूला रहता है ना, वहाँ से उसका लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉथ का एरिया मतलब कि उस टेंट में उसका कर्व सरफेस एरिया, वही क्लॉथ का एरिया होगा। क्योंकि क्लॉथ हमने जैसे आपको पहले ही बताया, अगर टेंट बनाना है तो जितना भी कपड़ा लगेगा वो उसके साइड साइड में लगेगा, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर हमको इन नंबर्स का यूज़ करके कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हाइट दिया हुआ है ना, चलिए जल्दी से स्लैंट हाइट निकालते हैं और फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो देखो हाइट दिया हुआ है 24, रेडियस दिया हुआ है 7, स्लैंट हाइट का हम लोग को फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो ये रूट में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर से आर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसका उल्टा हो गया है। ये हो जाएगा हमारा 576 प्लस में 49, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर से कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया यानी कि उस क्लॉथ का टोटल एरिया। जैसे देखो इस तरीके से क्लॉथ होगा, इसी को मोड़ चमोड़ करके इस टाइप से कोन बनाया जाएगा, है ना, टेंट वाला कोन बनाया जाएगा। तो इस क्लॉथ का अपने को विड्थनेस दे दिया गया है 2.5 मीटर। अपने को इसका लेंथ पता करना है, तो हम लोग इसका टोटल एरिया पहले निकाल लेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे कोन का, जो कि होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू हमने भी निकाल लिया 25। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 25 का हम लोग इसका 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 550, यानी 550 मीटर के स्क्वायर जो है ना, यही यहाँ पर एरिया है टोटल कपड़े का। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ये फॉर्मूला आपने क्लास 6 में पढ़ा है ना। तो देखो लेंथ हमको निकालना था, ब्रेथ अपने को 2.5 दिया हुआ है, एरिया हमने निकाल लिया 550 मीटर का स्क्वायर। ओके, तो अब लेंथ निकालना है तो इस 2.5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 550 डिवाइड बाई 2.5। अब अगर आपको डेसिमल में कंफ्यूजिंग होता है तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आपका 5500 हो जाएगा, नीचे में आपका 25 बन जाएगा। डेसिमल हट गया, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हमारा ये 25 से अगर डायरेक्ट कट करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर 25 से नहीं करोगे तो 5 से कट कर लो। 5 5 जा 25 हो जाएगा, ऊपर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डबल जीरो उतार दो, फिर से एक बार 5 1 जा 5, 5 2 जा हमारा 10 हो जाएगा, 1 आगे गया तो फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये जीरो उतर जाएगा। यानी 220 मीटर जो होगा वो इस कपड़े का लेंथ हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 220 मीटर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। 14th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कोन हैं जिनकी हाइट जो है ना वो 1:3 में है, यानी पहले वाले की अगर हाइट 1 है तो दूसरे वाले की 3 होगी। तो हम लोग हाइट को इसको 1h मान लेंगे और इसको 3h मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेडियस है उनके बेस का वो 3:1 है, यानी जिसकी हाइट छोटी थी उसकी रेडियस ज़्यादा है। तो इसका हम लोग 3r मान लेंगे रेडियस, और इसको 1r मान लेंगे इसका वाला रेडियस, दूसरे वाले कोन का। तो आपको ये शो करना है कि उनका जो वॉल्यूम है ना वो 3:1 में आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका वॉल्यूम निकाल करके शो कर देंगे 3.1, यानी 3:1। आइए बताता हूँ कैसे शो करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तो देखो इसको आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा कि जो हाइट है हम लोग मान लेते हैं दोनों कोण का वो 1h और 3h है, क्योंकि पहले जो हाइट दिया हुआ था 1:3 में दिया था, तो पहले वाले का 1h हो जाएगा, दूसरे वाले का 3h हो जाएगा। उसी तरीके से रेडियस जो है वो अपने को 3:1 में दिया हुआ था, तो पहले वाले का रेडियस 3r मान लो, दूसरे वाले का 1r मान लो। तो ये पहले वाले का हाइट और पहले वाले का रेडियस है, ये दूसरे वाले कोण की हाइट और दूसरे वाले कोण की रेडियस है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट कोण का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की जगह पाई ही रहने दो, क्योंकि लास्ट में अपने को रेशियो ही निकालना है ना, तो बस हम लोग आर के वैल्यूज़ को और एच के वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसका आर कितना है, 3r है, तो ये 3r का स्क्वायर हो जाएगा, और एच है तो मल्टीप्लाई में 1h हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा 1/3 पाई 3 का स्क्वायर, सॉरी 3r दोनों का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो हमारा रेडियस है वो 3r है ना, तो ये कंप्लीट 3r का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा और r का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1h को हम लोग डायरेक्ट h लिख देते हैं। ये वॉल्यूम निकल करके आ गया हमारा किसका, अब पहले वाले कोण का। अभी हम लोग यहाँ कट पिट कर सकते हैं, आप चाहो तो करिए, तो चलो इस तरीके से 3 1 3 3 3 से 9 हो गया, तो ये आपका बन जाएगा पाई, है ना, 3r का स्क्वायर, 3r² और h। आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से लिख भी सकते हो सिस्टमेटिक, है ना, पाई को आप लोग लास्ट में लिख लो 3r² h और फिर लास्ट में पाई लिख सकते हो, लेकिन उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को जल्दी से सॉल्व करना है ना, एग्जाम में टाइम बचाना है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण, दूसरे वाले कोण का वॉल्यूम कितना होगा भैया, तो दूसरे वाले में फॉर्मूला तो सेम रहेगा 1/3 पाई r² h, क्योंकि दोनों कोण है, बस वैल्यू अलग हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, पाई की जगह में पाई रहने दो, आर का स्क्वायर जो है इसका रेडियस 1r था, तो ये हो जाएगा 1r का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हाइट जो इसकी है वो 3h है, तो मल्टीप्लाई में 3h हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल कर लो, ये हमारे पास पाई की जगह में पाई रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, वो लिखने की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो अगर चाहो तो, फिर r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर कर दो और h कर दो। अब दोनों का अपने को रेशियो निकालने के लिए बोला था ना, तो रेशियो इक्वल टू दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा पाई 3r का स्क्वायर h डिवाइड में पाई 1r का स्क्वायर h, ये h से h कैंसिल, r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 3/1 बचा, और 3/1 को ही हम लोग अगर रेशियो में लिखें तो 3:1 लिखते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो 3:1 में है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, कुछ भी डाउट है इसमें भी तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का इक्वल रेडियस है, और उनका जो इक्वल हाइट भी, दोनों का हाइट भी इक्वल है, ठीक है, रेडियस भी इक्वल है बेस का और हाइट भी जो है वो इक्वल है दोनों की, सिलेंडर है दूसरा वाला कोन है। इफ़ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, यानी उनका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो 8 और 5 के रेशियो में है, तो मान लेते हैं जो सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 8x हो जाएगा, और जो हमारा कोन है उसका जो रेडियस है उसको हम लोग रेडियस बोलो सॉरी कर्व सरफेस एरिया उसको हम लोग 5x मान लेते हैं। अब अपने को ये शो करना है कि जो रेडियस है उनके हाइट का, है ना, सो दैट द रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच हैज़ द रेशियो 3:4, यानी रेडियस जब हम लोग और हाइट को हम लोग जब अगर देखें वहाँ पर रेशियो ना, तो वो रेशियो वहाँ पर 3:4 आएगा, किसका किसका रेशियो, रेडियस का और हाइट का। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल मेथड से बताऊँ, चलिए समझाता हूँ कैसे सिंपल मेथड सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं कि सिलेंडर का और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया हमको रेशियो में दिया हुआ है वो 8x और 5x है। तो अब यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या है कि सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है, और हमारा कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो πRl होता है। तो इन दोनों का ही रेशियो जो है अपने को वो 8x बाई में 5x दिया हुआ है। देखो इन दोनों का हमने रेशियो निकाल दिया जो कि 8x और 5x है, डिवाइड का मतलब रेशियो होता है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर अपने को L का मतलब नहीं है ना, L से हमको स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है, अपने को वहाँ पर बोला गया है कि हाइट का और रेडियस का आपको, यानी रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। तो हम लोग L को क्या करेंगे, L का वैल्यू हम लोग जानते हैं, L का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग h² + r² इस तरीके से करते हैं ना रूट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर वही वैल्यू इसका पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2πRh डिवाइड बाई में πr, और L के जगह में रूट के अंदर h² + r² हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में जो है वो वैसे ही रहेगा, 8x बाई में 5x। अब तो यहाँ पर ये रूट में आ गया, और रूट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रूट को हटा दो जितना जल्दी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पूरे चीज़ का इक्वेशन का, है ना, पूरे पार्ट का हमको स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, हम लोग अब अगर इसका स्क्वायर करना है तो केवल इसका स्क्वायर नहीं करना है, अगर हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो हमें ऊपर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि हम यहाँ पर दोनों तरफ का स्क्वायर करने वाले हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इस टाइप से लिखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा सेम टू सेम यहाँ पर उतारना और दोनों का स्क्वायर इस टाइप से, जैसे इसी को मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग इसको उतारना यहाँ पर और इसका स्क्वायर कर देना और इधर इसको इसका स्क्वायर कर देना। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये r का स्क्वायर हो जाएगा और h का स्क्वायर हो जाएगा।
जाएगा। नीचे में हमारे पास ये भी पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट था वो हट जाएगा। तो हम लोग इसको फिर डायरेक्ट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ओके, इक्वल की साइड में हमारा 8 का स्क्वायर 64 और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में हमारा 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। बस इसको ही सॉल्व करोगे ना तो आपका जो रेशियो हमसे बोला गया ना वो रेशियो निकल करके आ जाएगा। आइए समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहले तो मैं यहाँ से पाई का स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट करूँगा, आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट करूँगा। इसको भी रहने देते हैं। ये हमारा 4h का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में हमारा h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर रहेगा। इक्वल की उस साइड में 64, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दोनों में x का स्क्वायर आ जा रहा है ना, तो इन दोनों को भी यहाँ पर से आप कट कर दो। एक्स स्क्वायर यहाँ से ये नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर है दोनों हमारा साफ हो गया। तो बचा क्या, 64 में 25 बच गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारा ये इक्वेशन जो है सीधा सीधा बन सके। या फिर ये कह लो कि अपने को चूँकि यहाँ पर रेडियस और हाइट का इक्वेशन निकालना है ना, क्या कर सकता हूँ मैं इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। यहाँ से तो ये दोनों मेरा कट हो रहा है, इसको मैं कट कर लेता हूँ डायरेक्ट। 4 1 जा 4, 4 16 जा हमारा हो जाएगा यहाँ पर 64, ठीक है। और क्या किया जा सकता है आसानी से, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ पहले तो मैं। एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 16, और ये दोनों हमारे इधर डिवाइड में थे तो इधर करके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास 25 आ जाएगा। समझ में आया ना ये वाला चीज़। देखो यहाँ पर अगर मान लो इसको अगर मैं कट डायरेक्ट कर दिया हूँ, शायद हो सकता है कन्फ्यूज़ हो गया हो, इसको ऐसे कट किया जाता है। अगर मैं 4 को इधर ट्रांसफर करता तो डिनोमिनेटर में आ जाता, तो फिर यही हमारा 64 डिवाइड बाई 4 हो जाता। तब तो हम लोग कट करते ही ना, तो बस उसी चीज़ को हमने बिना ट्रांसफर किए कट किया ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। इज दैट क्लियर। तो अब इस टाइप से आप लोग इसको ऐसे लिख लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 25h का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में हमारा 16h स्क्वायर प्लस में ये हमारा 16 का आर से मल्टीप्लाई होगा तो 16r का स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग एच को एक साइड कर लेते हैं ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो 25h स्क्वायर माइनस में 16h स्क्वायर इक्वल की उस साइड में 16r का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 16 माइनस कर दो तो हमारा कितना h बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो 9h का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में 16r का स्क्वायर हो गया। अब अपने को तो रेशियो निकालना था ना, किसकी किसकी रेशियो निकालनी थी, रेडियस की हाइट से निकालनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को उधर ले जाएंगे और इस 16 को इधर ले आएंगे, तो ये 9/16 हो जाएगा क्योंकि 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इधर हमारे पास r का स्क्वायर और ये जो h का स्क्वायर है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि 9 के साथ मल्टीप्लाई में था। तो रेडियस और हाइट का हमारा यहाँ पर रेशियो बन गया। लेकिन अभी ये स्क्वायर में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर बना देते हैं। 9 को हम जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। दोनों का स्क्वायर वैसे कॉमन लिख लो, इधर r/h का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा तो r/h बचेगा। हमको r/h का ही निकालना था रेशियो ना, तो बस हो गया यहाँ से r/h इक्वल टू 3/4 हो गया, या फिर इसको आप लोग 3:4 लिख सकते हो। यही अपने को शो करना था जो कि आ गया। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है इसको। शुरुआत में सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या गया है। आपको ये चीज़ दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का जो है उसका रेशियो दिया हुआ है हमें कोन के रेशियो के साथ, और उनका ही वैल्यू अपने को 8x और 5x मान के सॉल्व करना है। और इस मेथड से सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर जो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को 16 भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी आसान सा। इसमें बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन था जिसकी हाइट और रेडियस हमारे पास दे दी गई है, इसको पिघलाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है और दोबारा से एक दूसरा कोन बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है ना वो रेडियस को बदल दिया गया है। पहले जो रेडियस 1.6 था, इस बार रेडियस जो है 1.2 सेंटीमीटर हो गया है। तो बताइए जो अब हाइट होगा ना वो कितना होगा। तो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन आपको पिछले वाले कई एक्सरसाइज में समझाया है कि जब कभी भी किसी भी सॉलिड को पिघलाया जाता है और उसे दूसरे शेप की भी चीज़ अगर बनाई जाती है ना, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। जैसे मान लो ये पेन मेरा सिलेंडर के शेप में है, अगर मैं इसको पिघला दूं और इसको मैं गोल मटोल बॉल बना दूं, तो अभी जो इस पेन का वॉल्यूम है और जब बॉल बनाऊंगा तब जो वॉल्यूम होगा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसमें जितना मटेरियल रहेगा उतना ही उस बॉल में मटेरियल रहेगा। तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का वॉल्यूम जब इक्वल रहेगा तो दोनों के इक्वल वाले वॉल्यूम के फॉर्मूला से यहाँ पर हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इधर हम लोग लिख देते हैं 1/3 पाई, इसको मैं r1 स्क्वायर और h1 लिख देता हूँ ताकि दोनों का r और h जो है दोनों अलग अलग है। या फिर आप इसको कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हो। अगर आपने इसे स्मॉल r किया है तो r1 ना लिख करके इसको कैपिटल R कर दो और इसको स्मॉल h कर दो, जैसे करना चाहो कर सकते हो, दोनों सही है। तो यहाँ 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर h इधर भी है, r स्क्वायर इधर भी है। तो इसमें r का रेडियस यानी जो रेडियस था वो कितना दिया हुआ था, 1.6 दिया हुआ था। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में h जो है इसमें दिया हुआ था 3.6 दिया था ना पहले वाले में। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन में 15
नहीं सॉरी 16 है ना, हाँ सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई बोला है, यानी कि जो हाइट है वो 3.6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमने आर स्क्वायर एच का वैल्यू रख दिया, इधर भी आर स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं क्योंकि इधर भी रेडियस अपने को 1.2 बोला था क्वेश्चन में, तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा। अपने को यही बस एच निकालना है, तो सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर दो। तो बस ये हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 3.6 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 और इक्वल के उस साइड में एच हो जाएगा। जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि दोनों इधर मल्टीप्लाई में थे। अब अगर आपको कन्फ्यूजन होता है डेसिमल वगैरह को सॉल्व करने के लिए, तो डेसिमल को आप बाहर निकाल सकते हो। कैसे बाहर निकालोगे, देखो नीचे में ऊपर में पहले ध्यान दो, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डेसिमल बाहर हो जाएगा, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बाहर हो जाएगा। यानी 3 बार ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 बार नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, है ना, यानी ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, देखो इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1000 ऊपर में और नीचे में भी 1000। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर में ये मेरा 16 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, नीचे में मेरा ये 12 हो जाएगा, ये भी मेरा 12 बन जाएगा। लेकिन 2 जीरो का यूज़ हुआ है ना 12 12 बनाने में, एक जीरो तो अभी भी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग से ऐसे 10 लिख सकते हैं, इक्वल को साइड में हाइट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा फ्रेश दिख रहा है, डेसिमल वगैरह मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 के टेबल में 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 12 जा हो जाएगा 36। फिर से इसको 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 64 होता है। नीचे में हमारे पास 10 है, तो 64 को हम लोग जब 10 से डिवाइड देंगे तो बस एक डेसिमल लगा दो यहाँ पर, तो 6.4 हो जाएगा, और यही हमारी हाइट निकल करके आ जाएगी। यानी 6.4 जो होगी वो दूसरे बार जब हम लोग कोण बनाएंगे ना तो उसकी हाइट होगी, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं पर मैंने कुछ नंबरिंग में शायद गलती कर दिया है, ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नंबर 16 होना चाहिए था, मैंने कुछ नंबर आगे पीछे कर दिया, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेन तो आपको क्वेश्चन में समझना चाहिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।